Assalamu alaikum. Topic is international bond market, euro bonds and euro currencies. साथ ही हम यूरो डॉलर्स का कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे. इसको रीड आउट कर लेते हैं. The traditional instruments in the international bond market are known as foreign bonds. Foreign bonds are sold in a foreign country and are denominated in that country's currency. For example, if the German automaker Porsche sells a bond in the United States denominated in US dollars, it is classified as foreign bond. जी, फॉरेन बॉन्ड से मुराद ये होती है कि जब किसी मुल्क की गवर्नमेंट या कोई फर्म इंटरनेशनली लोन लेना चाहती है, तो जिस मुल्क की मार्केट में वो अपने बॉन्ड्स इशू करती है, और ऐसे बॉन्ड्स अगर जिस मार्केट में वो बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, उस मार्केट उस मुल्क की जो करेंसी होती है, उस करेंसी की डिनोमिनेशन में अगर बॉन्ड्स इशू किया जाएं, यानी उस मुल्क की करेंसी की सूरत में जो है वो बॉन्ड्स अगर इशू किया जाएं, तो ऐसे बॉन्ड्स को फॉरेन बॉन्ड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल कि ये एक जर्मन ऑटोमेकर फर्म है, ये लोन लेने के लिए अगर अमेरिका की मार्केट में बॉन्ड्स इशू करती है, तो अब देखें जर्मन की करेंसी मार्क है, लेकिन ये जो जर्मन फर्म है ये अमेरिका की मार्केट में जो अपने बॉन्ड्स हैं वो डॉलर्स की डिनोमिनेशन में अगर शो करती है, यानी ये जो बॉन्ड्स हैं ये डॉलर्स की सूरत में इशू करती है, तो ऐसे बॉन्ड्स को फॉरेन बॉन्ड्स कहा जाता है. तो हिस्टोरिकली अगर देखें तो इंटरनेशनल लेवल पे मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ और बड़ी बड़ी जो फर्म्स हैं ये बहुत बड़ी मिकदार में पैसा एज ए लोन फॉरेन बॉन्ड्स इशू करके गेन करती रही हैं. इसमें स्पेसिफ़िकली यूनाइटेड स्टेट्स में जो रेल रोड्स डेवलपमेंट हुई थी, तो उसको फंडिंग करने के लिए अमेरिका ने ब्रिटेन मार्केट में जो है वो बॉन्ड्स इशू किए 19th सेंचुरी में, और ये बॉन्ड्स जो ब्रिटेन की करेंसी पौंड है, पौंड्स की डिनोमिनेशन में शो किए होंगे, इशू किए होंगे, यानी ब्रिटेन पौंड्स की फॉर्म में सूरत में ये बॉन्ड्स इशू किए होंगे. तो ऐसे बॉन्ड्स को जो है वो फॉरेन बॉन्ड्स कहा जाता है. नेक्स्ट है Eurobond. A more recent innovation in the international bond market is the Eurobond, a bond denominated in a currency other than that of the country in which it is sold. For example, a bond denominated in US dollars sold in London. जी, इससे मुराद ये है कि जिस मार्केट में बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं वो उस मुल्क की करेंसी की डिनोमिनेशन में ना हो, यानी उस मुल्क की जो करेंसी है उसकी सूरत में वो बॉन्ड्स ना इशू किए जाएं, बल्कि किसी और करेंसी की डिनोमिनेशन में वो बॉन्ड्स इशू किए जाएं. तो ऐसे बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड कहा जाता है. फॉर एग्जांपल यूएस की गवर्नमेंट या यूएस की कोई फर्म लंदन की मार्केट में बॉन्ड्स इशू करती है. अब लंदन या यूके की करेंसी पाउंड है, लेकिन यूएस की ये फर्म या गवर्नमेंट लंदन की मार्केट में पाउंड्स की डिनोमिनेशन में बॉन्ड्स इशू ना करे, बल्कि डॉलर्स की डिनोमिनेशन में ये बॉन्ड्स इशू करे. तो ऐसे बॉन्ड्स को यूरो बॉन्ड कहा जाता है. नेक्स्ट है यूरो करेंसीज एंड यूरो डॉलर्स. यूरो करेंसीज क्या होती हैं? ए वेरिएंट ऑफ द यूरो बॉन्ड इज यूरो करेंसीज विच आर फॉरेन करेंसीज डिपॉजिटेड इन द बैंक्स आउटसाइड द होम कंट्री. जी, यूरो करेंसी से मुराद ये होती है कि ऐसी करेंसीज जो एक मुल्क अपनी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर के जो बैंक्स हैं उनमें डिपॉजिट करवाता है, या अपने ही मुल्क के बैंक्स की ऐसी ब्रांचेस
جو کہ دوسرے ممالک میں موجود ہیں یا اپنے ملک کی جغرافیکل باؤنڈریز کے اندر نہ ہوں. تو ایسے بینکس میں جو کرنسی ڈپازٹ کروائی جاتی ہے اس کو یورو کرنسی کہا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا مزید اس میں کلیئر کر دوں کہ یورو کرنسیز کا جو ہے یہ لنک اس یورو کرنسی کے ساتھ نہیں ہے جو کہ یورپی یونین کے 27 کنٹریز میں کولیکٹیولی رائج ہے. جس طرح یورپی یونین کے دیر آر 27 کنٹریز اور ان کی ایک کامن کرنسی ہے یورو. تو دیٹ از ڈفرینٹ تھنگ. لیکن یہ یہاں پہ یورو کرنسیز جو ہے اس کا کنسیپٹ جو میں نے بتایا دیٹ از ڈفرینٹ. دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. جی اس کے علاوہ اس سے ملتی جلتی ایک ٹرم ساتھ ہی یورو ڈالرز. یورو ڈالرز جو ہے دیٹ از اسپیسیفکلی ریلیٹڈ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس. اس سے مراد یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس کی کرنسی ڈالر ہے. تو یو ایس کی گورنمنٹ ڈالرز کو دوسرے ممالک کے بینکس میں یا اپنے ہی جو بینکس ہیں جو کہ دوسرے جن کی ایسی برانچز جو کہ فارن برانچز ہیں یونائٹڈ اسٹیٹس کی جغرافیکل باؤنڈری سے باہر ہیں, ان بینکس میں جو ڈالرز ڈپازٹ کروائے جاتے ہیں ایسے ڈالرز کو یورو ڈالرز کہا جاتا ہے. تو دیٹ از دا کنسیپٹ آف یورو کرنسیز اینڈ یورو ڈالرز. تھینک یو.